सही सवाल पूछा कि हमारा अगला जो कदम है वो इसी बात के लिए है, क्योंकि राजनीतिक जो सेटअप है उसी में वो इच्छा शक्ति अगर पैदा हो जाए, क्योंकि वर्तमान जो सेटअप है उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको अधिकार ज़्यादा है, नीति निर्धारण का काम और नीति के क्रियान्वयन के सिद्धांत बनाने का काम, सारा काम जो है वो राजनीति का जो सेटअप है वही तय करता है। ब्यूरोक्रेट्स जो है केवल बनी बनाई नीतियों का जमीनी स्तर पर संचालन करते हैं, उनका कोई ज़्यादा से इस बात में होता नहीं। ऐसी स्थिति में राजनीति में आकर ही इस व्यवस्था को, अव्यवस्था को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको व्यवस्था में बदला जा सकता है। राजनीतिक दल बनाएंगे, भाजपा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, आप एक नया देखिए अभी तो मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं पिछले 4-5 महीनों से लोगों के संपर्क में हूँ और मेरा मानना ये है कि हर जिले में एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लोगों के मन में इच्छा है कि कोई तीसरा दल मध्य प्रदेश में आए, तो मैं तीसरे दल की ही राजनीति के लिए नौकरी छोड़कर इस बीच में आया हूँ। उसका कारण है कि इन दोनों को देख लिया लोगों ने। अभी तो मैंने जो सरकार की बात की तो ऐसा लग सकता है कि ये केवल वर्तमान सरकार की बात की, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, एक सिंगल काम भी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि जिससे ये लगे कि ये पुरानी सरकार से भिन्न है। शहर अपने राज्य के बाहर के ठेकेदारों का आना जाना, बड़े बड़े धनपतियों के कामों का किया जाना, ट्रांसफर पोस्टिंग का वही खेल, तो जिस सारे काम की बुराई कांग्रेस के लोग बाहर रह के करते थे, एग्जैक्टली वही सारा काम जो है उन्होंने सरकार बनने के बाद शुरू कर दिया। 15 महीने का समय कम नहीं होता, पूरे टेन्योर का 60 महीने की सरकार होती है तो आप समझिए 25% समय निकल गया, लेकिन उन्होंने इस समाज को या सेटअप को बदलने के लिए कोई काम नहीं किया। और यही कारण था कि जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो मैं जो मेरी मतलब रीडिंग है लोगों के बारे में, एक भी आदमी को अफसोस नहीं हुआ कि यार सरकार क्यों गिरी। लोगों को लगा कि उन्होंने कुछ नया नहीं किया, कोई नीति नहीं थी, कोई युवाओं के लिए, जो युवाओं की बात बार बार हो रही थी उस सरकार में, लेकिन युवाओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। 15 महीने में कहा जा सकता है कि रोजगार जनरेट नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन रोजगार कैसे जनरेट हो इसकी तैयारी की जा सकती है, जो नहीं की। देखिए वो ऐसी चीज़ है कि उसको आप भी जानते हैं कि मैं जिस जगह जिस रैंक एंड फाइल में था, उस रैंक एंड फाइल में अगर कोई बात आप कहते भी हैं तो जनरली ये मतलब कोई सरकार हो, कांग्रेस या बीजेपी से, उनका मानना है कि यदि चीफ सेक्रेटरी उनको एडवाइस करे, कोई पीएस एडवाइस करता है, तभी उनको लगता है कि ये काम करने योग्य है। तो सामान्यतः जिस स्तर पर मैं काम कर रहा था उस स्तर पर मुख्यमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत उस बात को सुने समझे, इसकी संभावना कम थी। सर आप लेने में इतना लंबा समय क्यों लग गया आपको? आप पदस्थ थे उस टाइम में, आपने ये चीज़ नहीं, वो एक वैचारिक प्रक्रिया भी तो अपनाना पड़ती है ना, चीज़ों को थोड़ा दूर तक सोचना पड़ता है। उसके बाद में जब आप इतना बड़ा निर्णय लेते हैं तो आपको इस फील्ड की भी आगे तक का रास्ता तय कैसे आप करेंगे, क्या संसाधन होंगे, कैसे कैसे आप जाएंगे, और नौकरी आप अकेले रहकर कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप आते हैं तो आपको सामाजिक समर्थन और संगठन की जरूरत होती है। इस फील्ड में मैं बहुत सारे लोगों के टच में था और जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड वर्क जो था वो मेरा जारी था।